दुआ कर लें। जी, तो आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि फिर से एक नया शोशा जो है वो छोड़ा गया है और आप सबके सामने है कि सिंध गवर्नमेंट 26 फरवरी से, जब से हमारा एक केस आइडेंटिफाई हुआ कराची से, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। टास्क फोर्स बना दी गई, सारे स्टेप्स आप सबके सामने हैं। और दूसरी तरफ अपनी नाअहली और दीगर चीज़ों को छुपाने के लिए और एक नया शोशा छोड़ दिया गया। और फिर ये भी सब पर आया है कि जिस कमीशन की रिपोर्ट्स पर आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, उसके TORs में भी वो ईयर्स नहीं है कि जिनको मुंसलिक किया जाता है सिंध गवर्नमेंट से, और ख़ास तौर पर मोहतरम मुराद अली शाह साहब से। और फिर कहा जाता है कि उनको बुलाया, वो नहीं आए, और जब TOR में वो साल ही नहीं थे तो वो क्यों जाते। और फिर उस पूरी रिपोर्ट में या जो कमीशन का सिलसिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीफ मिनिस्टर के लिए सब कुछ लिखा गया उसका नाम तक नहीं ले रहे। जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उनका कहीं जिक्र नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं और फिर उसको मिलाया जा रहा है ओमनी ग्रुप से। तो ये भी मैं वजाहत कर दूं कि ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी गई है। इसका मतलब है कि 84% से ज़्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई है, जिसमें जो ज़्यादा नाम आजकल लिया जा रहा है, नाम वैसे नहीं लेना चाहिए उनका, क्योंकि उनकी फैक्ट्री का नाम कुछ और है, मिल का। लेकिन जैसे जहांगीर तरीन साहब की बात की जाती है, खुसरो परवेज साहब की बात की जाती है, खुसरो बख्तियार साहब की, इसी तरह दीगर जो लोग हैं उनकी बात की जाती है। मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आजकल आ रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, मीडिया में खुद उनके नाम लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। उनकी मिलें और फिर दीगर जो यहाँ पे हैं उनको 84% से ज़्यादा सब्सिडी दी गई। और ये सब्सिडी क्यों दी गई? सब्सिडी इस वजह से दी गई कि आपको अगर वो साल याद हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी काश्त हुई थी गन्ने की फसल की, और जितनी भी फैक्ट्रीज थी, मिल्स थी, उनके पास बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉक था चीनी का। तो जाहिर है जब उनके पास चीनी ज़्यादा मिकदार में होगी तो वो क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं कर रहे थे। सिंध गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर रखा कि आप करें, क्योंकि हमें मफाद अजीज था आम ग्रोअर का, आम काश्तकार का, आम ज़मींदार का, कि उसका गन्ना ये मिलें उठाएं ताकि उसका सिलसिला जो है वो चल सके। तो ये इस वजह से नहीं उठाया जा रहा था गन्ना कि वो कह रहे थे कि हमारे पास ऑलरेडी चीनी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में, इसलिए हम फैक्ट्रीज नहीं चलाएंगे। फिर इसी वजह से ये सब्सिडी दी गई ताकि वो अपनी चीनी जो है उसको एक्सपोर्ट करें और यहाँ के जो काश्तकार हैं उनका गन्ना जो है वो ख़रीद सकें। और ये सब्सिडी इस वजह से होती है कि जब इंटरनेशनली मार्केट जो है वो कम होती है चीनी की, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट नहीं होती, तो ये सब्सिडी
और दीगर मराहत जो हैं वो दी जाती हैं। अच्छा, अब तो इन्होंने सब कुछ सही कर लिया ना, जैसे ये कह रहे हैं, तो इस वक्त चीनी की प्राइस क्या है, उस वक्त चीनी की प्राइस क्या थी, और आज इन फरिश्तों की हुकूमत में चीनी 80 रुपए से ज्यादा क्यों महंगी है? तो ये वो चीजें थी। और फिर ये तो हम तो इनसे ये पूछते हैं, अवाम इनसे ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने सबको मामू बनाया, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, दीगर पार्टी इस पर क्रिटिसिज्म की, अपने जो इनका मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, दीगर जगहों पे दूसरों को ये जो भी पेश करते रहे उनको बना के, खुद तो ये फरिश्ते हैं ना, तो फरिश्तों ने क्यों वही काम शुरू कर दिए जो हम बुरे कर रहे थे? तो ये भी इनसे लोग आज पूछ रहे हैं, और ये अपनी इन चीज़ों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो फैक्ट्स और फिगर भी मुकम्मल तौर पर हैं, और मैं मुर्जा वहाब साहब से कहूँगा कि वो आपको इनके मुतालिक पूरी डिटेल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब ने आपको जो ओवरऑल शुगर सब्सिडी के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ दिया। मैं आज आपके सामने कुछ और बात करना चाहूँगा उस शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, और मैं वो डॉक्यूमेंट्स जो कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ख़ुद जमा हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेते हुए जो बदनीयती है उस बदनीयती को आपके सामने पेश करूंगा, और आपको बताऊंगा कि जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी, किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। अक्रॉस द बोर्ड जितनी मिलें सूबा सिंध में चलती हैं उनको दी थी। और जैसे शाह साहब ने बताया कि उसमें बिल्कुल इम्पार्शियलिटी थी, फेयरनेस थी। उसका पर्पज़ ये था कि आपको अपने शुगर केन ग्रोअर्स, अपने काश्तकार के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए आपने दी थी। और मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करूँगा कि उस सब्सिडी का नतीजा ये था कि जो चीनी की कीमत थी सूबा सिंध के अंदर, वो ना सिर्फ स्टेबलाइज हुई हमारी सब्सिडी के बाद, बल्कि उसमें कमी आई। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा इब्तिदा में कि साल 2020 में, साल 2019 में, साल 2018 में सिंध हुकूमत ने कोई भी सब्सिडी शुगर केन सेक्टर को या शुगर इंडस्ट्री को नहीं दी। आखिरी सब्सिडी जो सिंध हुकूमत ने शुगर के हवाले से दी थी वो दिसंबर 2017 में दी थी। और उस सब्सिडी देने के बाद जो कीमतें हैं सूबा सिंध के अंदर, मैं आपको मवाजना सिर्फ करना चाहूँगा कि दिसंबर 2017 में जब सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी तो चीनी का सिंध में रेट, होलसेल रेट 50 रुपये 10 पैसे था और रिटेल रेट 53 रुपये था। और ये रिटेल रेट जो कि 53 रुपये था, ये फरवरी में गिर के 51 रुपये 50 पैसे हुआ, मार्च में गिर के 51 रुपये हुआ। ये शो करता है कि जो सब्सिडी दी गई थी उसके मुस्बित नताइज सूबा सिंध में आए, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे काश्तकार को हुआ बल्कि एक आम आदमी को हुआ जो कि चीनी को कंज्यूम करता है। और जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम तो बुरे थे, आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपये किलो चीनी मिल रही है। मैं आज का रेट आपको दे रहा हूँ 80 रुपये किलो, तो 53 रुपये कहाँ जब हम सब्सिडी दे रहे थे और 80 रुपये कहाँ। मैं समझता हूँ आवाम इस बात का फैसला करेगी। अब मैं आता हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर। नवंबर 2019 से लेके जनवरी 2020 तक पाकिस्तान के अंदर शुगर की एक सपोजिडली किल्लत हुई, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। बड़ा सिंपल कि
डिमांड सप्लाई का गैप था, सप्लाई कम थी, चीनी की डिमांड ज़्यादा थी, मुनाफाखोरों ने इससे फ़ायदा उठाया और चीनी की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 20 फरवरी को एक इंक्वायरी ऑर्डर की। उन्होंने कहा मुझे अदराक है लोगों की परेशानी का, मैं चाहता हूं ये मामला ख़त्म हो, तो इसलिए मैं एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देता हूं, जिस इंक्वायरी कमेटी के TORs थे। उस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 मार्च को वजीर आजम पाकिस्तान को जमा कराई। तकरीबन 18 रोज बाद अपनी रिपोर्ट वजीर आजम पाकिस्तान को जमा कराई, जो रिपोर्ट यह है। इस रिपोर्ट की तश्कील या इस रिपोर्ट को बनाते वक्त एक बार भी वजीर आला सिंध को ना नोटिस मिला, ना कोई सवालनामा मिला, ना किसी ने इंटीमेट किया। इस इंक्वायरी कमेटी के जो TOR थे वो तकरीबन 90% वही TOR हैं जो कि इंक्वायरी कमीशन के हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में एक बार भी सूबाए सिंध के वजीर आला को, सिंध हुकूमत के सरबराह को एक बार भी मदऊ नहीं किया गया। क्यों मदऊ नहीं किया गया? कि इस पूरी रिपोर्ट में जो उसका फोकस था वो 2019 की शुगर प्राइसेस थी। चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला यह किया था कि भाई 2020 जनवरी में कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, मुझे इस मामले को हल करके दो, मुझे बताओ वो कौन से मोहरकात हैं जिनकी वजह से शुगर की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कराते वक्त 2019 की प्राइसेस को लिया और एक बार भी वजीर आला सिंध को मदऊ नहीं किया गया। यह शो करता है कि सिंध हुकूमत का इस पूरे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूं आपको कि सिंध हुकूमत ने 18, 19, 20 में कोई शुगर सब्सिडी नहीं दी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को जमा कराते वक्त DG FIA ने वजीर आजम पाकिस्तान को एक खत अरसाल किया और उस खत के अंदर आखिर में उन्होंने कहा कि सर ये मेरी फाइंडिंग है कमेटी की, 3 मेंबर कमेटी थी ये, इसको फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए और इस इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग को लीगल कवर देने की जरूरत है। ये 2 गुजारिशात थी। वजीर आजम पाकिस्तान ने 16 मार्च 2020 को 2017 के इंक्वायरी कमीशन कानून के तहत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया ताकि वो कानूनी लीगल कवर मिल सके इस रिपोर्ट को, इसका फोरेंसिक ऑडिट हो सके। जो TORs थे कुछ 4-5 ऐड कर लिए गए, लेकिन सब के सब इसी शुगर क्राइसिस के बारे में थे, किसी का ताल्लुक माजी के हवाले से नहीं था। कमीशन तश्कील हो गया, कमीशन को 40 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी TORs के मुताबिक आप इंक्वायरी करेंगे। और TORs इसलिए अहम है कि जो कमीशन का 2017 का कानून है वो ये कहता है कि कमीशन जो इंक्वायरी करेगा वो स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद TORs करेगा। TOR क्या है? मैंने आपको बताया, कमेटी के और कमीशन के वो तकरीबन 90% सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और इंक्वायरी कमेटी के अंदर 2019 के फिगर्स को रेस किया गया। 40 दिन गुजर गए, अगेन वजीर आला सिंध को कभी रुजू नहीं किया। एक बार कोई वजीर आला सिंध को खत नहीं आया। पहला खत वजीर आला सिंध को आता है 11 मई 2020 को फर्स्ट, और वजीर आला सिंध को कहा जाता है कि आप 13 तारीख को हमारे सामने पेश हों। वजीर आला सिंध जो कि माजी में तमाम इंक्वायरी कमीशंस के सामने अपीयर हुए हैं, चाहे वो JIT हो, चाहे वो NAB हो, उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मशावरत की और मशावरत के बाद यह फैसला किया गया कि चूंकि यह मामला वजीर आजम ने 2019-20 के शुगर क्राइसिस के हवाले से उठाया था और सिंध हुकूमत का उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए यह TORs के ऐन मुताबिक नहीं है और आपको जाने की जरूरत नहीं है। वजीर आला सिंध ने एडवोकेट जनरल सिंध के जरिए 13 मई को इंक्वायरी कमीशन को अपना जवाब भेजा और यही
तमाम गुजारिशात की कि जी मैं आपके दायरे कार में नहीं आता हूं। इंक्वायरी कमीशन ने 13 तारीख को ही, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 13 तारीख को सुबह बुलाया, 13 तारीख की सुबह को सिंध हुकूमत का खत मिलता है उनको, उसी 13 तारीख को वो हमें एक जवाबी खत लिखते हैं और कहते हैं नहीं जी नथिंग डूइंग। 14 मई को सुबह इतने बजे वजीर आला सिंध को आना पड़ेगा और हमारे दायरे कार में आता है ये। और उन्होंने हवाला दिया, उनकी इन राइटिंग है ये बात, उनके खत में उन्होंने हवाला दिया TORK का, Was export of sugar justified? Any subsidy given on export and its impact with potential beneficiaries? इसका उन्होंने हवाला दिया। मेरी अगेन गुजारिश थी और हमने इसका जवाब दिया उनको कि ये अगेन 2019-20 के हवाले से था जब शुगर क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर हुआ। और आप सबको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का इख्तियार किसी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। किसके पास है? आईने पाकिस्तान के तहत वफाकी हुकूमत के पास। एंट्री नंबर 27, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमने फिर उनको कह दिया कि जी हम आपके दायरे कार में नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूं कि वो दायरे कार में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि एक्सपोर्ट का फैसला करना किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह शुगर कमीशन की जो 350 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जहां पे उन्होंने लिखा है कि वी हैव एविडेंस टू बैकअप आवर स्टेटमेंट कि एक्सपोर्ट की वजह से चीनी की कमी हुई और चीनी की प्राइसेस में इजाफा हुआ। सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, कीमतों में इजाफा कर लिया गया। अब क्वेश्चन यह है कि किसने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी? चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी ECC ऑफ द कैबिनेट ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने। कब दी? 24 दिसंबर 2018 को। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 24 दिसंबर 2018 को ECC ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ने इजाजत दी कि आप शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं 1 मिलियन। तारीख इसकी 4 दिसंबर नहीं, अक्टूबर है। 4 दिसंबर को दूसरा फैसला होता है। अब यह फैसला क्यों किया जाता है? ECC के पास यह खुद इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे जब तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो समरी मूव ना करे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसको हेड करते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। रज़ाक दाऊद साहब का डिपार्टमेंट 28 सितंबर 2018 को एक समरी मूव करता है ECC के लिए। कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को। कब करता है जी? 28 सितंबर 2018 को। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इनकी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। एनेक्शर नंबर 10 है, सफा नंबर 311, सफा नंबर 311 डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सूबाई हुकूमत का डॉक्यूमेंट नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस डॉक्यूमेंट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ECC ऑफ द कैबिनेट। और इसमें क्या गुजारिश है? पहली गुजारिश यह है कि 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, और किस तरह की जाएगी वो तमाम तरीकेकार दिया है। लेकिन जो पहली रिक्वेस्ट है मैं इस पर जरा एम्फसाइज करना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। पहली रिक्वेस्ट है, वो कहते हैं नो फ्रेट और फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू मिलर्स एक्सपोर्टर्स बाय द फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि कोई सब्सिडी, कोई रिलीफ, कोई बेनिफिट जो है मिलर को नहीं देगा। कौन कह रहा है ये? वफाकी हुकूमत का डिपार्टमेंट कह रहा है। ये रिक्वेस्ट जाती है ECC के पास, ECC इस रिक्वेस्ट को मंजूर करती है और चुनाचे 1 मिलियन टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की ECC इजाजत दे देती है और ECC
फेडरल कैबिनेट, वजीर आजम, सब कहते हैं ना कि कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं कुछ नून लीग के दोस्तों का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, कहते प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। मैं आपकी जो अटेंशन है वो ड्रॉ करना चाहूंगा असल कागज पे, जो कि बाद में फिर मूव किया गया, और वो कागज है जिसकी तारीख है 3 दिसंबर 2018। 3 दिसंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने एक और समरी ईसीसी को भेजी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर की समरी 1 मिलियन टन की, जिसके अंदर कहा था कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, वो अक्टूबर में ईसीसी ने अप्रूव कर ली, अप्रूव हो गई वो। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये एनेक्चर 11 है इस कमीशन की रिपोर्ट का, और सफा नंबर 322 पर यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। यह डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली चीज, पहली रिक्वेस्ट कि एक्सपोर्ट की इजाजत में फर्दर इजाफा किया जाए, 1 मिलियन टन से 1.1 मिलियन टन कर दिया जाए। दूसरी रिक्वेस्ट कि 2 अरब रुपए का फ्रेट सपोर्ट दे दिया जाए। पहले इजाजत दी गई थी, जो कि रजाक दाऊद साहब ने समरी मूव की थी, वो 1 मिलियन टन की थी, जिसको ईसीसी ने अक्टूबर में अप्रूव कर दिया। 3 दिसंबर 2018 को एक और समरी मूव करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उसमें बड़ी सारी गुजारिशात है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली चीज कि 1 मिलियन टन से आप एक्सपोर्ट परमिशन को बढ़ा के 1.1 मिलियन टन कर दें, यानी कि 11 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें आप, पहले 10 लाख थी। दूसरी चीज कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन में भी डायरेक्टेड टू इमीडिएटली रिलीज 2 बिलियन ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्रेट सपोर्ट क्लेम्स। 2 अरब रुपए फौरी तौर पर फ्रेट सपोर्ट क्लेम के इशू कर दिए जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, इन केस freight support is decided to be provided on export of sugar, the decision of ECC dated so and so, ratified by the cabinet, on not providing freight support on export of sugar by the federal government will have to be reviewed। यानी कि रज़ाक दाऊद साहब की समरी में कहा था नो फ्रेट सपोर्ट एट ऑल, इन्होंने कहा नहीं, उसमें लचक दिखाएं। ये कागज बहुत जरूरी है। जो लोग आके टीवी पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा आप सबके पास ये रिपोर्ट अवेलेबल है, नहीं है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेज नंबर, सफा नंबर 322, टाइटल है इसका रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज कन्फ्रंटिंग द शुगर इंडस्ट्री, समरी फॉर द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट, कॉपी नंबर 69, सीक्रेट। इस डॉक्यूमेंट के पैरा नंबर 5 पे लिखा है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब एडवाइजर ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट हैज सीन एंड अप्रूव्ड द समरी। यानी कि जैसे पिछली बार हुआ था, रज़ाक दाऊद साहब ने इसको अप्रूव किया। नीचे वाला पैराग्राफ, पैरा 6, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड अप्रूव्ड सबमिशन ऑफ समरी टू द ईसीसी ऑफ द कैबिनेट। उर्दू में पढ़ देता हूं आसान। वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, वजीर आजम कौन? इमरान खान साहब। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कॉमर्स, वजीर जो कि इंचार्ज है कॉमर्स का, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया है। मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? इंक्वायरी कमीशन, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास तो डॉक्यूमेंट था नहीं। ये बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इनका कि उन्होंने कागजात हमें प्रोवाइड किए। ये वफाकी हुकूमत के कागजात हैं, हमारे पास तो डोमेन नहीं है, हमें तो मिलते नहीं है, तो बहुत शुक्रगुजार हूं उन्होंने कागज दिया कि वजीर आजम की इजाजत से 1.1 मिलियन टन
शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया। वजीर आजम की इजाजत से सब्सिडी में लचक डालने की, फ्रेट पे लचक की इजाजत दी गई और 2 अरब रुपए फ्रेट सब्सिडी फौरी तौर पर पे करने की इजाजत दे दी गई। इसका अप्रूवल, जो वजीर आजम की रिक्वेस्ट थी, इसका अप्रूवल पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे है। पेज 69 ऑफ रिपोर्ट पे पैरा नंबर 224 मैं पढ़ देता हूं ताकि तमाम लोग समझ सकें इस चीज को। ऑन 4th December 2018 इन द ECC मीटिंग द फॉलोइंग वर अलाउड। एनेक्चर 11 जो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाया। एक्सपोर्ट कोटा टू बी एनहांस्ड बाय 0.1 million metric tons without any freight support. Since the entire issue of freight support arose due to varying procurement prices of sugarcane fixed by the provincial governments, therefore the freight support may be determined paid by the respective provincial governments if deemed appropriate. इसलिए बोजदार साहब ने फ्रेट सपोर्ट दी। वो भी बेचारा मजलूम आदमी जो है ना, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तीसरा, the ECC directed finance division to release rupees 2 billion for payment of outstanding claims of freight support for sugar export being federal share. ये कहते हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत ने गलत काम किए थे, उसके पैसे माशाल्लाह पेमेंट ये लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ECC का फैसला कह रहा है। अब कुछ और मैं पॉइंट्स पढ़ दूं जो कि इस रिपोर्ट में खुद इंक्वायरी कमीशन ने मेंशन किए हैं। पेज नंबर 70, पैराग्राफ नंबर 230। इंक्वायरी कमीशन कहता है, ये सुनिए जरा, इंक्वायरी कमीशन कहता है, he was further asked that why despite the fact that the issue of rapidly increasing prices was raised in sugar advisory board meetings by the provinces, despite the fact कि सूबों ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड में बार बार चीनी की कीमतों में इजाफे का इशू रेस किया, नो डिसीजन वॉज मेड टू डिसकंटिन्यू द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। सूबे बार बार कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है चीनी के, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ECC ने पहला फैसला किया था शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत देने का, उस रिपोर्ट में लिखा है, उस फैसले में लिखा है, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर द कमिटी वुड रेकमेंड टू द ECC ऑफ द कैबिनेट फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फर्दर एक्सपोर्ट। यानी कि जो ECC का फैसला था वो भी मशरूत था कि कीमतें पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज अगर नहीं रहीं, अगर कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको एक्सपोर्ट को मुअत्तल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की आवाम को सस्ती चीनी मिल सके। लेकिन उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। इनका इंटरेस्ट था जाए चीनी बाहर, क्या फर्क पड़ता है। पैराग्राफ 234, पेज नंबर 71। द शुगर एडवाइजरी बोर्ड should have considered that if the increase in the price of sugar was not due to shortage of stocks, then the intervention of the government was necessary to counter market manipulation. कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? गवर्नमेंट के लिए कह रहा है। गवर्नमेंट ने कुछ किया? कुछ नहीं। पैरा नंबर 233, द कमीशन हैज गैदर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिंध हुकूमत नहीं कह रही है ये, द कमीशन हैज गैदर्ड इनफ एविडेंस टू स्टैब्लिश दैट द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट। कौन कह रहा है? ये कमीशन कह रहा है। मैं उर्दू में पढ़ देता हूं कि कमीशन ने इतना मवाद, इतना एविडेंस इकट्ठा कर लिया है कि यह कहा जा सकता है कि इतना एविडेंस है कि यह चीज साबित होती है कि शुगर की एक्सपोर्ट एक बड़ी वजह है कीमतों में इजाफे की। ये सारी बातें अब ये कमीशन कह रहा है, सिंध हुकूमत नहीं कह रही। अब मैं इन तमाम बातों को समराइज करता हूं। सबसे पहले, अगर कीमतों में इजाफा हुआ
बल्कि नहीं, एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? वफाकी हुकूमत ने दी, ईसीसी ने दी। वफाकी हुकूमत का सरबराह कौन है? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की काबीना की ईसीसी कमेटी को समरी किसने पेश की? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने पेश की। पहली बार वो समरी रज़ाक दाऊद साहब पेश करते हैं, जिसके अंदर बहुत सख्तियां थी। 1 मिलियन टन की इजाजत तो मांगी थी, लेकिन सख्तियों के साथ। उन सख्तियों पर रिलैक्सेशन के लिए एक और समरी मूव होती है 3 दिसंबर को। वो समरी कौन करता है मूव? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन यह समरी रज़ाक दाऊद साहब मूव नहीं करते अकेले, यह समरी मूव करती है डिपार्टमेंट वजीर आजम की मंजूरी के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागजात कह रहे हैं, वो कागजात कह रहे हैं जो कि कमीशन की रिपोर्ट में लगे हुए हैं। अब मेरा सवाल यह है, कमीशन खुद कह रहा है कि शुगर की एक्सपोर्ट की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, जिसका नुकसान हुआ, जिसके लिए वजीर आजम को एहसास था कि गरीब आदमी मुश्किल में है, तो उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कहीं पर वजीर आजम पाकिस्तान को कोई चिट्ठी लिखी उन्होंने? कहीं पर? मुराद अली शाह के लिए, सिंध हुकूमत के लिए चिट्ठी भी लिख दी जाती है। शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फोकस जो है वो सिंध हुकूमत होती है, मुराद अली शाह साहब होते हैं, हमारी सारी काबीना साथ खड़े हैं। कोई ये तो बताए कि आपकी अपनी फाइंडिंग कहती है कि एक्सपोर्ट की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी काबीना ने दी। वफाकी काबीना में तमाम वज़रा हैं, सरबरा वजीर आजम है, और जो रिक्वेस्ट गई थी वो वजीर आजम की मंजूरी के साथ गई थी। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी हो रही है, शफाफ इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वजीर आजम कानून से बालातर तो नहीं है। इमरान खान साहब तो तहरीक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, तो खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था। कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। अगर फोकस है तो सिंध हुकूमत है, मुराद अली शाह है। मैंने जो बातें की हैं वो हेर से पर मबनी नहीं है, वो शवाहिद पर मबनी है। जो शवाहिद अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजूदा बहुत ही काबिल जो हमारी वफाकी हुकूमत है, उस काबीना ने ये डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें ये डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि हम इस बात का पता चला सकें कि एक्सपोर्ट की इजाज़त जो है, या तमाम रियायत देने की इजाज़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इजाज़त से दी गई थी, उनकी मंजूरी के बाद दी गई थी। मैं समझता हूं कि बार बार चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए मामले को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अच्छा फैसला किया था कि हाँ, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, चीनी की शॉर्टेज है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने मुनाफा कमाया है उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो रिपोर्ट थी 20 फरवरी वाली, वो इसी बारे में बात कर रही थी। लेकिन चूंकि इस रिपोर्ट में कहीं सिंध हुकूमत फिट नहीं हो रही थी, आपके सियासी अपोनेंट्स फिट नहीं हो रहे थे, नून लीग फिट नहीं हो रही थी, तो आपने कहा नहीं, जरा पीछे जाओ। तो आप गैर कानूनी तौर पर पीछे गए। 2017 के फिगर्स आपने रेस किए, और उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी फिगर दे चुका हूं कि हमने जब आखिरी सब्सिडी दी थी तो सूबा सिंध के अंदर ना सिर्फ शुगर की कीमत स्टेबलाइज हुई, बल्कि उसकी कीमत में कमी आई। नासिर शाह साहब आपको बता चुके हैं कि सिंध हुकूमत ने जो सब्सिडी दी वो अपने काश्तकार के लिए दी, अक्रॉस द बोर्ड दी, और उसके अंदर किसी एक मखसूस फैमिली या किसी एक मखसूस शख्स के लिए नहीं दी गई। कोई 26 शुगर मिल्स हैं जिनको वो सब्सिडी दी गई। वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, जिसके अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो कि हमारे बहुत बड़े नाकिद हैं, बहुत बड़े नाकिद हैं हमारे। जी, एक नाम जो आपने लिया वो भी है, उनको भी सब्सिडी मिली है माजी में। जो लोग हमें रोज बुरा भला कहते हैं, हमने उनको भी दी, क्योंकि हम सब्सिडी किसी मिल को नहीं दे रहे थे, हम अपने काश्तकार को दे रहे थे। ये स्पिरिट था। और मैं समझता हूं सब्सिडी देने का अमल मौजूदा पंजाब हुकूमत ने भी काश्तकार को बेनिफिट देने के लिए किया। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि वफाकी हुकूमत बदनीयती पर बिलीव करती है, चूंकि उनका इंटरेस्ट था कि वजीर आजम को बचाएं, वजीर आजम की काबीना को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, इसलिए उन्होंने
मामलात को डाइवर्ट करने के लिए पीछे गए। और मैं समझता हूं कि इन तमाम बातें करने के बाद ये चीज़ बड़ी आया हो जाती है कि बदनीयती कहाँ है, और शफाफ तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए सबसे पहले मैं समझता हूं वजीर आजम पाकिस्तान की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों शुगर की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, क्यों उन्होंने 2 अरब रुपए फौरी तौर पर देने की इजाज़त दी, क्यों उन्होंने फ्रेट सब्सिडी के मामले पर लचक के लिए ईसीसी का। बहुत शुक्रिया। वजीर आजम के साथ दुश्मनी हुई है, उसको पता ही नहीं चला कि काम कैसे उतरा है उसका, यानी उन्हीं के वज़ार ने उसके खिलाफ जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट बना के जिसके दलाल आपने दिए, तो फिर तो वजीर आजम आता है, तो ये तो वजीर आजम के साथ हाथ हो गया सबसे। वो माजी में लोग कहते थे ना किसी और के लिए कि अंग्रेजी में रिपोर्ट थी, बाद में समझ आई। तो मैं समझता हूं अगर शायद पढ़ लेते तो बेहतर होता। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ फेयरनेस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो स्पिरिट था इंक्वायरी का वो अच्छा था कि जी कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूं फरवरी में उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि उसमें अपने लोग फंस रहे थे तो मामलात को डाइवर्ट करने के लिए ये माजी की तरफ चले गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप गलत काम करते हो तो फंस ही जाते हो। तो वो जो कागजात माशाल्लाह इन्होंने शेयर किए हैं वो तो अब शो करता है कि कलेक्टिव मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसमें तो हर वजीर आता है, लेकिन स्पेसिफिकली वजीर आजम पाकिस्तान की मंजूरी के साथ ये तमाम चीजें हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कागजात कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, जवाब कोई ना कोई उनकी तरफ से आ जाएगा, सोचे समझे बगैर। देखिए, मैंने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जब ये आई थी, मेरा पहला बयान भी ये था कि बदनीयती पर मबनी है। ये खाम खा में सिंध हुकूमत को इम्प्लीकेट करने के लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीकेट करने के लिए एक कंस्पिरेसी रचाएगी। और मैंने आज जो आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ क्लियर हो जाती है कि मुराद अली शाह का तो इससे कोई लेना देना नहीं है सिंध हुकूमत का। अलबत्ता वफाकी हुकूमत का, इमरान खान साहब की हुकूमत का इससे डायरेक्ट लेना देना। और मैं सिर्फ डिमांड ये कर रहा हूं कि शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई हुकूमत ऑपोजिशन नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होती है, तो मैं समझता हूं फिर इमरान खान साहब को भी नोटिस जाना चाहिए था और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जहां तक आपने ओमनी ग्रुप का सवाल पूछा, नासिर शाह साहब ने आपको फिगर पेश किया है, और ये फिगर सिर्फ हम 2017 का नहीं देते, हम 2014 से अगर आपको मिसाल दें तो टोटल जो शुगर सेक्टर को सब्सिडी दी गई है उसमें तकरीबन 15% शेयर है ओमनी ग्रुप का। 85% जो है वो बाकी लोगों को मिली है। वो बाकी लोग उसमें कौन है? उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के माजी में बहुत बड़े इत्तेहादी थे, जिनके जहाज पे खान साहब घूमते थे। शायद हमारे सब्सिडी के पैसे से वो जहाज चल रहा था और हुकूमत बन रही थी। तो अगर हमारे बदनीयती होती, अगर हम किसी एक ग्रुप को फेवर कर रहे होते, तो फिर हम क्या बाकी शुगर मिल्स को ये सब्सिडी दे रहे होते? क्या हम उन शुगर मिल्स को ये सब्सिडी दे रहे होते जो कि बार बार हमें बुरा भला कहते हैं? हमने किसी शुगर मिल को सब्सिडी नहीं दी। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि सब्सिडी दी जाती है आपके फार्मर को, क्योंकि अगर मिलें गन्ना नहीं उठाएंगी तो आपका फार्मर फंसेगा। और आप सबको पता है कि इस मुल्क की 70% इकोनॉमी जो है वो एग्रो बेस्ड है। अगर मैं समझता हूं कहीं पे गैर कानूनी चीज होती है, कहीं इम्पार्शियलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो जो कानूनी ऑप्शंस हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल है, तो वो सिंध हुकूमत के वज़रा के पास भी, हमारे लीडरान के पास भी है, कानूनी चाराजोई हम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो अपनी इम्पार्शियलिटी शो करे, और इम्पार्शियलिटी शो करते हुए एक इसकी थॉरो प्रॉपर इंक्वायरी, बैलेंस्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। जी देखिए, मैं कहता हूं बातें करना आसान होती हैं, कागजात पढ़ना मुश्किल होते हैं। कागजात अगर किसी ने पढ़े होते तो मेरे ख्याल में शायद ये कागज इस रिपोर्ट में होता नहीं, लेकिन शायद जल्दी में वो कंपाइल कर ली गई।
मैं खुद हमेशा कोशिश करता हूं मैं इल्जाम ना लगाऊं किसी के ऊपर, मैं कागजात पर मबनी बात करता हूं और मैंने जो बात की है वो कागजात पर मबनी की है। तो मैं समझता हूं जो मैंने सवालात उठाए इसका अगर कागजात पर मबनी जवाब आएगा तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे पता है कागजात पर मबनी कोई जवाब नहीं आएगा। अभी इल्जाम तराशी की सियासत स्टार्ट हो जाएगी, मेरे नासिर शाह साहब के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जो सवालात हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं और इन सवालात का जवाब पाकिस्तान की आवाम को मिलना चाहिए कि कौन लोग हैं जिनकी मंजूरी के साथ एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई चीनी की, जिसकी वजह से कमीशन कह रहा है कि कीमतों में इजाफा हुआ और गरीब आदमी का नुकसान हुआ। देखिए, जो शुगर मिल ओनर्स हैं, जो शुगर मिल मालिकान है, मैं समझता हूं कि किसी ना किसी ने तो प्रॉफिट इस दौरान किया है और मैं समझता हूं कि उनसे सवाल पूछना चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए। और जो मैंने जहांगीर तरीन साहब के स्टेटमेंट देखे हैं मीडिया पे, वो यही कहते हैं कि उनको कोई इशू नहीं है इन इंक्वायरी के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि जो शख्स जिसका दामन साफ है उसको इंक्वायरी से कोई इशू नहीं होगा। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि जो मामला था वो मामला रिवॉल्व करता था प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बचाने की कोशिश की गई है, प्राइम मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की है, जिनके मंजूरी के बगैर ये एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। कहा जा रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद जो जिम्मेदार होंगे उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ बचा लिया गया है कुछ लोगों को, बल्कि अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि मिट्टी पाव वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपको ऐसा लगता है? मैं तो तहरीक इंसाफ से कानून की हुक्मरानी तवक्को करूंगा। मैं तो ये समझूंगा कि बेशक उनका वजीर आजम सरबराह फंसे, वो कार्रवाई करेंगे। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो बार बार इस तरह के ऐलानात करते थे, नारे लगाते थे, तो वक्त आ गया कि साबित करें। गालिबन असद उमर साहब ने जब वो शुगर कमीशन के सामने पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि अब लोगों को फर्क पता चलेगा इमरान खान साहब का और बाकी लीडरान का। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर आना चाहिए। मैं अगेन बड़े एहतराम के साथ, मेरे इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, बट पाकिस्तान का वजीर आजम है वो, तो मैं उस ओहदे का एहतराम करता हूं। मैं एहतराम के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं कि बहैसियत वजीर आजम अगर उन्होंने कुछ इक़दाम उठाए थे तो उनके ऊपर सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। सवाल जवाब के बगैर तो मामला खत्म नहीं हो सकता। तो सवाल का जवाब मिल जाए, मामला खत्म हो जाएंगे। ये बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस रिपोर्ट ने पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका मचा दिया है। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि हुकूमती जो बेंच हैं उनकी तरफ से ये आ रहा है कि अब नेब जो है ना मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाए, नेब को भेजा जाएगा इस रिपोर्ट। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना चाहिए। तो आप सिंध हुकूमत की क्या राय है, क्या अदालतों के जरिए मजीद कार्रवाई हो या फिर नेब के जरिए जो है ना जिस तरह हुकूमत चाह रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं किसी के साथ बददियानती पर मबनी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया है, कार्रवाई हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि कोई आपका सियासी हरीफ है, जस्ट बिकॉज आपके सियासी इख्तलाफात हैं, मैं समझता हूं उसके खिलाफ अगर इंक्वायरी होगी वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद किसी के ऊपर इल्जाम लगाना नहीं था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मकासद थे। पहली चीज, सिंध हुकूमत का मौकिफ आपको देना कि हम बड़े दिन से खामोश थे, हम जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि हमारा फोकस कोरोना वायरस था। हम समझते थे कि कोरोना वायरस एक बड़ा मेजर इशू है जिसके ऊपर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, लेकिन वो लगातार इल्जाम तराशी कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि जरूरी था कि सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ ऑन रिकॉर्ड आता, तो वो मौकिफ आ गया। और जो इन कागजात का मुताला करने के बाद हमारे जहन में सवालात आए थे, वो सवालात हमने रेस किए हैं। अगर उसका प्रॉपर जवाब मैं समझता हूं इंक्वायरी कमीशन की जानिब से आएगा, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से आएगा तो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। लेकिन जो कागजात मैंने आपको बताए हैं वो बड़े इनक्रिमिनेटिंग और डैमिंग एविडेंस है। ये करके आ जाते हैं आपके। लेके कैबिनेट में दे दिया है उसके तहत किया है, तो इस पर तो कोई कैसे इल्जाम आ सकता है? एक बात। दूसरी बात ये कि वजीर आजम खुद फंस रहे हैं, जो टोटल जस्ट से निकला कि कैबिनेट की मंजूरी है, दरअसल जब कैबिनेट इजलास होगा तो वजीर आजम उसको हैक करेंगे, मंजूरी उनकी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे दिन नाअहल कहती है वजीर आजम को, तो खुद उनको नाअहल कराने के लिए क्यों नहीं चली जाती इस रिपोर्ट?
तो उसका जो कानूनी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा ना। मतलब हमारे कहने से वो नाअहल नहीं होंगे, अदालत में जाना पड़ेगा। और अदालत जो है, अदालत नाअहली का फैसला करती है अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ हो जिसके अंदर आपने उनको कन्विक्ट कर दिया होगा, उनको गिल्टी करार दे दिया हो। मैं तो कतई तौर पर यह नहीं कह रहा कि वजीर आजम गिल्टी हैं इस वक्त। मैं सवालात रेस कर रहा हूं, जिस सवाल का जवाब आना चाहिए। मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। मैं कतई तौर पर कागजात पर मबनी ये नहीं कह दूंगा फलां चोर है फलां डाकू है। मैं आज भी एहतराम के साथ सवालात रेस कर रहा हूं, जिन सवालात का मैं समझता हूं वफाकी हुकूमत की जानिब से